नमस्कार बच्चों, मैं इस ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूं। आज इस क्लास में क्लास 8 का जो स्पेशली कहें तो झारखंड बोर्ड में चल रहा है सुभाषिका, ये पुस्तक का नाम है सुभाषिका भाग 3 जो है। इसमें आज हम लोग चतुर्थ पाठ देखेंगे, फोर्थ लेसन 4, जिसका शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष युधिष्ठिर संवादः जो चतुर्थ पाठ है उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें वास्तव में महाभारत के तहत आपको पता होगा, जब महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आया था जो पांचों पांडव जल पीने के लिए सरोवर पर जाते हैं और वहाँ पर बाकी जो 4 पांडव थे उनकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे सभी के सभी यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाते हैं। उसी वक्त उन चारों भाइयों को खोजते हुए युधिष्ठिर, जो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, वो पहुंचते हैं और उन्हें पहुंचने के बाद उन्हें भी पानी पीने से रोका जाता है यक्ष के द्वारा, और पुनः उस यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि उसके यदि प्रश्नों का उत्तर वो देते हैं तो उन्हें सभी भाइयों के साथ उन्हें भी पानी पीने के लिए आज्ञा दी जाएगी और इन्हें भी पुनः जीवित कर दिया जाएगा। प्रसंग यही है, यही होता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने उस यक्ष के सारे प्रश्नों का उन्होंने सभी उत्तर दिया, और इस प्रकार से यह सभी के सभी भाई जीवित उठते हैं और पुनः पानी पी करके जल लेकर के अपने वन में अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। तो ये प्रसंग है। उसी क्रम में ये कुछ 6 श्लोक आए हैं जिन्हें कि आपको देखना चाहिए, काफ़ी ज्ञानप्रद है, बहुत कुछ सीखने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें श्लोक है यक्ष वाच। यक्ष ने कहा, क्या कहा? किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। कहता है कि मनुष्य जो है क्या छोड़ करके प्रिय हो सकता है ना? मनुष्य किम नु हित्वा, हित्वा में हा धातु है, हा मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है ना? तो क्या छोड़ करके, क्या त्याग करके व्यक्ति जो है किसी का प्रिय होता है। प्रियो भवति, प्रिय भवति, ठीक है ना? किम मतलब क्या, किस चीज को, है ना, प्रिय होता है। और क्या दूसरा प्रश्न इसमें पूछा यक्ष ने कि किम नु हित्वा, किसको छोड़ करके व्यक्ति जो है न सोचती, शोक नहीं करता है, दुखित नहीं होता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और किसे छोड़ करके व्यक्ति जो है अर्थवान मतलब धनवान, अर्थ कहते हैं धन को, तो अर्थवान भवति। यहाँ पर देखिएगा हित्वा जोड़ अर्थवान जोड़ भवति, यहाँ पर 3 शब्द आए हैं। इन सभी शब्दों के व्याकरण को मैंने नीचे लिख दिया है, आप यहाँ देखेंगे। तो हित्वा जोड़ अर्थवान जोड़ भवति, स्वित जोड़ आवृतः, मैंने सभी का व्याकरण यहाँ नीचे भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसमें इसने तीसरा प्रश्न पूछा कि किम नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या छोड़ करके व्यक्ति जो है धनवान हो जाता है, ठीक है? और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और किसे छोड़ करके व्यक्ति सुखी भी होता है। ये सभी के सभी 4 प्रश्न यक्ष के द्वारा पूछे गए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं युधिष्ठिर ने क्या क्या दिए। युधिष्ठिर मानम हित्वा प्रियो भवति, कहता व्यक्ति जो है मान को त्याग करके, छोड़ करके, हित्वा हित्वा छोड़कर, त्याग करके, मान का यदि आप त्याग करते हैं, अभिमान का, अहंकार का, घमंड का, मान से मतलब यही है, यहाँ तात्पर्य यही है। मान मतलब अहंकार या घमंड को छोड़ करके व्यक्ति प्रिय होता है, लोगों के लिए वो प्रिय हो जाता है। यदि आप मान अपने अभिमान में आप जी रहे हैं तो आप किसी का प्रिय नहीं हो सकते हैं। आपको यदि किसी का प्रिय होना है तो अपने अभिमान को, अपने अहंकार को आपको छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तभी आप किसी का प्रिय बन सकते हैं। वही कहा कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, कहता है जो व्यक्ति क्रोध को छोड़ देता है, जो व्यक्ति क्रोध, गुस्सा को त्याग देता है, छोड़ देता है, वह शोक नहीं करता है, वह कभी दुखित नहीं होता, मतलब हमेशा प्रसन्न रहता है, ठीक है? कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामम मतलब इच्छा, कामना, अत्यधिक किसी चीज को पाने की लोभ, जो इच्छा है, कहता है उसे छोड़कर, हित्वा यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो आप अर्थवान होते हैं। वही कहा कि काम को छोड़ करके अर्थवान भवति, अर्थवान होता है व्यक्ति,
ठीक है। लोभम हित्वा, और लोभ को छोड़ करके सुखी भवित, व्यक्ति सुखी होता है। यदि आप लोभ का परित्याग कर देते हैं तो जीवन में सदा आप सुखी रहते हैं। ठीक है। यक्षवाच, यक्ष ने फिर प्रश्न किया, केन स्वीतावृतो लोकः केन स्वीत न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। कहता है केन स्वीत आवृतो लोकः, लोकः मतलब संसार, लोकः कहते हैं संसार को। संसार जो है केन स्वीत आवृतः, किससे ढका हुआ है। आवृतः मतलब बाय कवर्ड, किसके द्वारा जो है ये कवर किया गया, ढका गया है, इस संसार को आवृत किया गया है, ढका गया है। और क्या है, केन स्वीत न प्रकाशते, और किसके द्वारा, कैसे जो है न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता है। कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके चलते कि प्रकाश प्रकाशित नहीं होता है। ठीक है। केन त्यजति मित्राणि, किस कारण से लोग मित्रों तक को छोड़ देते हैं, अपने मित्रों को भी त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और केन स्वर्गम न गच्छति, और किस कारण से स्वर्ग व्यक्ति नहीं जा पाता है। फिर इसके बाद युधिष्ठिर इन सभी का उत्तर देते, कहते हैं अज्ञानेन आवृतः, अज्ञानेन जुड़ आवृतो, अज्ञान अज्ञानेन आवृतः, अज्ञान से जो है लोकः आवृतः, लोकस जोड़ तमसा, यहाँ तोड़िएगा तो दो शब्द यहाँ भी आएगा, स्वर टूट करके विसर्ग हो जाएगा, लोकस लोकः तमसा। कहता अज्ञान से यह जो लोक जो संसार है वह अज्ञान से ढका हुआ है। आवृतः अज्ञानेन, अज्ञानता से लोक जो है, लोकः आवृतः, लोक ढका हुआ, संसार ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, और उस अंधकार के कारण ही जो है प्रकाश जो है वो प्रकाशित नहीं हो पाता है। मतलब अज्ञानता रूपी अंधकार से व्यक्ति का जब मन आवृत हो जाता है तो उसे किसी भी अच्छी चीज़ों का उसे ज्ञान नहीं होता, उसे पता नहीं चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वही बात है, वही कहा कि तमसा न प्रकाशते, जहाँ अंधकार है उस अंधकार से जो है प्रकाश प्रकाशित नहीं होता है, न प्रकाशते। और क्या, लोभात त्यजति मित्राणि, ऊपर प्रश्न पूछा गया था किससे मित्रों का त्याग लोग कर देते हैं, तो कहता लोभ के कारण, लोभात, लोभात मित्राणि त्यजति, लोभ के कारण मित्र को लोग छोड़ देता है, मित्र तक को लोग छोड़ देता है। ठीक है ना। और क्या, संगात स्वर्गम न गच्छति, और संग के कारण, संग गीता में संग का अर्थ आसक्ति और लोभ, लगाव बताया गया, अत्यधिक लगाव, कि संगात, संग का अर्थ वहाँ पर आसक्ति या लगाव है। तो कहा कि अत्यधिक लगाव या अत्यधिक संगति के कारण, लगाव या लोभ के कारण व्यक्ति जो है स्वर्ग में नहीं जाता है, स्वर्गम न गच्छति, स्वर्ग नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यक्षवाच, मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतः भवेत्। कहता कि मृतः कथम स्यात् पुरुषः, पुरुष जो है मरे हुए के समान कैसे हो जाता है। ठीक है। पुरुषः मृतः कथम स्यात्, अन्वय करिएगा तो इस तरह से हो जाएगा, पहले कर्ता को लीजिए पुरुषः, फिर उसके बाद विशेषण और फिर क्रिया को लास्ट में। पुरुषः मृतः कथम स्यात्, पुरुष जो है मरे हुए के समान कैसे हो जाता है। कौन पुरुष जो है मरे हुए के समान है, कहने का भाव ये है। कथम राष्ट्र मृतम भवेत्, कौन सा ऐसा राष्ट्र है, देश है जो मृतम भवेत्, जो मरे हुए के समान होता है। ठीक है। श्राद्धम मृत्रम कथम वा स्यात्, श्राद्धम, श्राद्ध कहते हैं अनुष्ठान को, यज्ञ अनुष्ठान जो हम लोग करते हैं, तो जो कुछ हम श्राद्ध कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसे मरा हुआ कब माना जाता है। ठीक है ना। कथम, कैसे वो जो है वो मरे हुए के समान होता है जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, मतलब वो निष्फल कब होता है। ठीक है। और क्या, कथम यज्ञ मृत भवेत्, और कैसे जो है यज्ञ जो अपने फलों को प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो शुभ काम में यज्ञों को करते हैं, तो उस यज्ञ कार्य को मरा हुआ कैसे कहा गया है, कब वो मरा हुआ हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है, मतलब फलदायी नहीं होता है। तो कथम यज्ञ मृतः भवेत्, कैसे जो है यज्ञ मरे हुए के समान होता है। देखिए इसका आंसर युधिष्ठिर ने क्या दिया, मृतो दरिद्रः पुरुषः। ठीक है। दरिद्रः पुरुषः मृतो, मृतो मतलब मृतः, जो दरिद्र पुरुष है वो वास्तव में मरे हुए के समान है। जो गरीब व्यक्ति है उसे ही मरा हुआ शास्त्र में भी कहा गया है। ठीक है ना। मतलब जो दरिद्र व्यक्ति है, पुरुष है, तो दरिद्रः पुरुष, यहाँ दरिद्र जो है वो पुरुष का विशेषण है।
तो दरिद्र पुरुष, गरीब पुरुष जो है वो मृतः, मरे हुए के समान है। और क्या, मृतः राष्ट्रम अराजकम, अराजकम राष्ट्रम, अराजकम राष्ट्रम जुड़ अराजकम, जिस राष्ट्र में अराजकता फैली हो, जहाँ कोई नियम कानून देखने वाला, सुनने वाला, सत्य और असत्य का परख करने वाला नहीं है, ठीक है ना, वैसा राष्ट्र जो है वो मृतः, वो मरे हुए के समान है। वैसा देश, वैसा राष्ट्र मरे हुए के समान माना जाता है, जिस देश या राष्ट्र में अराजकता फैली हुई हो, ठीक है। और क्या, मृत्रम अश्रोत्रियम, मृत्रम जोड़ अश्रोत्रियम, यहाँ पर हलंत संधि है, मृत्रम में म हलंत होगा तो इससे अ अलग होगा, तो अश्रोत्रियम। श्राद्धम, कहता है श्राद्ध कब मरा हुआ होता है, तो उसका जवाब इन्होंने दिया कि जब श्राद्ध अश्रोत्रियम, जिसमें कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा न किया गया हो, ऐसा श्राद्ध जो है मृतम, मरे हुए के समान होता है, ठीक है। और क्या, मृतः यज्ञ तु अदक्षिणः, यहाँ भी तोड़ेंगे तो 3 शब्द निकलेगा, यज्ञ जोड़ तु जोड़ अदक्षिणः। कहता है कि ऐसा यज्ञ जो दक्षिणा से रहित है वो मृतः, मरे हुए के समान माना गया है, कहा गया है। मतलब आप जिस अभिलाषा की पूर्ति के लिए आप यज्ञ को करते हैं और उस यज्ञ को आपने पूर्ण कराया, और यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को, ब्राह्मणों को आपने यदि दक्षिणा नहीं दिया, तो दक्षिणा से रहित जो यज्ञ आपने अनुष्ठान जो कराया, वो यज्ञ या वो अनुष्ठान आपका वो निष्सफल होता है, वो मरे हुए के समान होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप उस यज्ञ से अपने फल की प्राप्ति की कामना चाहते हैं, तो आपको उन ब्राह्मणों के पुरोहितों को जिसने उस यज्ञ या अनुष्ठान को कराया, उसको दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। चलिए, ये तो हमारे इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद का ये 6 श्लोक था, जिसमें ये सारे ज्ञान आपने सीखा, आपने प्राप्त किया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको इसके प्रश्न और उत्तर में कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, तो मैं आपके इसके प्रश्न और उत्तर को मैं अवश्य अच्छी तरह से डिस्कशन के साथ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको फिर नई वीडियो कब हमारी अपलोड हो रही है उससे आपकी सूचना मिलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।